चलो, तो लास्ट क्लास में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले साल के, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन इज if -3 is one of the zeros of the quadratic polynomial k-1 x square plus kx plus 1, then find k। ओके, मत ढूंढो इसके अंदर, बंद कर दे इसको। क्वेश्चन इज if -3 is one of the zero of this polynomial, then what is the value of k? कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल। हमें पता है अगर -3 इसका जीरो है, दैट मीन्स x इक्वल टू -3 इज द जीरो। और अगर x इक्वल टू -3 अगर इसका जीरो है, तो जैसे ही x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा? जीरो, क्योंकि वो इसका क्या है? अरे सिंपल सा याद रखो, जीरो का काम क्या होता है? एक्सप्रेशन को जीरो को इक्वल कर देना, यही है ना उसका काम। जैसा नाम वैसा काम। ओके, सो नाउ सपोज x इक्वल टू -3 गिवन है, is the zero of the polynomial, that means p of -3 क्या होगा? या किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, right? Now what is our px? Our px is k-1 x square plus kx plus 1. Now at p -3 this is equal to 0, that means put the value of x equal to -3, which is k-1, x की वैल्यू -3 whole square plus k into -3 plus 1 equal to 0. Solve this. You will get k-1 into -3 square is 9 plus 9 plus, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। So this will become -3k plus 1 equal to 0. सिंप्लीफाई कर दो इसे। So you will get 9k minus 9 minus 3k plus 1 equal to 0. That means 9k minus 3k is 6k. 9 minus 1 -8 equal to 0. सही है? Any doubt? That means 6k equals to 8, k equals to 8 upon 6, 4 upon 3. That means the value of k is 4 upon 3. CBSE 2023 का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। नसीब अच्छा हो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना? और पिछली बार जैसे सबका नसीब फूटा हुआ था, तो बहुत गंदा पेपर आया था, है ना? हम तो यही चाहते हैं इससे भी आसान क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आते नहीं है ना। इस साल से तो बुड्ढों ने बनाना शुरू कर दिया पेपर, तो मुश्किल दे रहे हैं। उनको नहीं पता सिलेबस में है या नहीं है, उनको सच में नहीं पता, वो मानते भी नहीं है। देखना तो चाहिए, नहीं देखते क्या कर लोगे? आपको स्कूल का तो पता होगा, स्कूल के चक्कर में मत पड़ो। स्कूल के चक्कर के हिसाब से मैं तुम्हें इतना करवा दूंगा, तुम आराम से नंबर ले आओगे, ठीक है? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेन सीबीएसई की 80 मार्क्स की। ना इस चक्कर में मत रहो, टाइम है, टाइम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, उसके सामने स्कूल के एग्जाम्स कुछ भी नहीं है। ओके, मेन है वही, प्री बोर्ड भी कुछ नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, उसके सामने ये एग्जाम कुछ भी नहीं है। उसकी तैयारी कर लो, ये एग्जाम आराम से निकलेंगे। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? इसलिए इनको सीरियसली लो थोड़ा। लेकिन जो आज लगे ना थोड़े ऐसे करवाते हैं ना। अरे तुम लोग करो तो सही। मैम ने कौन सा तरीका कराया है? कोई नहीं, देखो दिमाग खुला रखो, चारों तरफ से अडॉप्ट करो जो भी मिल रहा है, ठीक है? अभी आप लोग यंग हो, एक क्या 10 मेथड भी कर सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन? 2023 का क्वेश्चन था ये, 2 नंबर का। टू 2020 का क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 मार्कर, ठीक है? क्वेश्चन मिटा रहा हूं सिर्फ, बाकी नोट करते रहो।
अब इसके अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, ओके, आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 7, 7x प्लस रूट 7, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 अपॉन x, 5x minus 1 upon 2, x plus 1 upon x. Okay, so question is, how many of the above are not polynomials? इनमें से कौन से ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल नहीं हैं? ओके, पहले नोट डाउन कर लो सारे, कर लिया? चलो, सबको मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई है। देखो, एक बात मैं आपको हर बार बताता हूँ, बहुत ज्यादा हाई लेवल करने के चक्कर में ना कई बार आप लोग बहुत ही स्टूपिड चीज में फंस सकते हो, समझ गए? ये नहीं कि हमने बहुत हाई लेवल का करना शुरू कर दिया, उसके बाद जो स्टूपिड सी चीजें थी वो भूल गए, जैसे डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। जब हम बहुत हाई लेवल का करना शुरू करते हैं तो इन बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा यूज नहीं होती। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में भी कहीं कहीं यूज हो जाती है, बट पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं दिमाग से स्किप हो जाती हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था सीबीएसई में 2020 में। अब इसमें आपको ये बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। अब सपोज करो जिसने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को ही छोड़ दिया, उसके दिमाग में अब है ही नहीं, फंस गया ना 2 नंबर का क्वेश्चन, तो कुछ नहीं पता कहां से क्या उठ के आ जाए, कुछ भी आ सकता है, राइट? तो बताओ सॉल्यूशन बताओ इसका। क्या फर्स्ट वन पॉलिनोमियल है? हाँ है। सेकंड है। थर्ड है। फोर्थ है। फिफ्थ है। सिक्स्थ है। सेवेंथ नहीं है। एट्थ है। नाइन्थ नहीं है। भूल गए ना? स्टूपिड सी बात, छोटी सी बात, और डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से बताई थी पॉलिनोमियल की, है ना? कोई बात नहीं, अगली बार बताइए सही से, आज सुन ले, ठीक है? आज दोबारा बता देता हूं। तो डेफिनेशन क्या थी पॉलिनोमियल की? सिंपल सी डेफिनेशन थी, जिसके अंदर जो वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर में होनी चाहिए। इसमें अगर होल नंबर के अलावा सबसे पहले की बात तो एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसके बाद जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर, मतलब वो 0 से स्टार्ट हो सकती है। दैट मीन्स वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आया? उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। अब एक बार वेरीफाई करो ये डेफिनेशन। कोएफिशिएंट के बारे में मैंने बताया था, कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 99.99% में ये वेरीफाई होता है, ठीक है? और 10th क्लास तक तो 100% जो कोएफिशिएंट होता है वो रियल नंबर ही होता है। एंड व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स? क्या होते हैं? जो वेरिएबल के साथ होते हैं, राइट? x के साथ 2 है तो 2 इज द कोएफिशिएंट, है ना? इस x स्क्वायर के साथ 3 है तो 3 इज द कोएफिशिएंट, एंड सो ऑन। जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं? कोएफिशिएंट्स हैं। तो चलो, जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसको अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन क्या थी? वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, करेक्ट? चलो, इसमें देखो, यहाँ x है, वेरिएबल की पावर क्या है? 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? x की पावर 0, है ना? बिकॉज x की पावर 0 क्या होता है? 1। वेरी गुड। x की पावर 0 क्या होता है? 1। एंड वी कैन राइट दिस 3 एज 3 into 1, बिकॉज 3 into 1 is 3। सॉरी है क्या? और 1 को रिप्लेस कर सकते हैं x रेज टू पावर 0 से, करेक्ट? सो दिस इज 3 into x रेज टू पावर 0। तो x रेज टू पावर 0 में 0 इज द होल नंबर। दैट मीन्स ये जो वेरिएबल की पावर की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में अप्लाई करो, x की पावर 2 होल नंबर, x पावर 1 होल नंबर, 2 into x की पावर 0 अगेन है होल नंबर। सेम इसमें सब में x की पावर क्या है? होल नंबर, वेरीफाई कर रहा है। फोर्थ, x की पावर देखो, अब रूट मत देखो, x की पावर
सबकी पावर क्या है, होल नंबर है वेरिएबल की, है ना। नेक्स्ट में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, एक्स की पावर, और रूट 7 को मत देखो बिकॉज रूट 7 इज ए रियल नंबर, वो कोफिशिएंट है। ओके, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये है एक्स की पावर क्या है, होल नंबर, दैट मीन दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। ये नहीं है बिकॉज यस एक्स की पावर नेगेटिव है, बिकॉज 5/x को लिखोगे 5 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर -1, राइट, क्योंकि हमें इसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी जाके हम पॉलिनोमियल है या नहीं बता सकते हैं। एंड हियर x की पावर -1 इज नॉट ए होल नंबर, दैट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट ये है ना, बिकॉज x की पावर होल नंबर है। 1/2 को देख के कंफ्यूज मत होना, 1/2 वेरिएबल नहीं है, दिस इज ए कांस्टेंट नंबर। समझ में आ रहा है पवन? नेक्स्ट अगेन 1/x आ गया, है ना, तो 1/x में इसको लिखेंगे तो क्या होगा, x रेज़्ड टू पावर -1। अगेन वेरिएबल्स पावर इज नॉट ए होल नंबर, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई मुश्किल काम है? आसान है ना, बिल्कुल आसान है ना। तो ये स्टूपिड सी बातें भी ध्यान रखो, स्टूपिड नहीं है, अगर हो सकता है एमसीक्यू में इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, है ना। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट ट्राई करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is CBSE 2019 का क्वेश्चन है ये। जितने भी 5, 7 साल के, 10 साल के जो है ना, वो सारे लेटेस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, तो दैट कोई भी ऑप्शन ना बचे, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि if 1 0 of the polynomial px is equal to 2x square minus 3x plus p is 3. Find its other 0. ठीक है, also find p. क्वेश्चन इज, अगर इसका पॉलिनोमियल का एक 0 3 है, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करो, और इसका जो एक और 0 है, क्योंकि हमें पता है ना रिलेशनशिप, याद है या नहीं, है जीरोस का और डिग्री का। क्या रिलेशन था 0 का और डिग्री का? क्या था? घर से पढ़ के आना शुरू करो, सब भूलते जा रहे हो। रिलेशन एज जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। इसकी डिग्री कितनी है? जीरोस कितने होंगे? कितने जीरोस पता है? हाँ, मैंने क्या पूछा, कितने 0 पता है हमें? क्वेश्चन नहीं पढ़ा? एक 0 पता है, राइट, एक 0 पता है। दूसरा, उसके बाद देखो, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए, बोर्ड पे नहीं, नोटबुक में नहीं। समझ में आया? चलो क्या करें, अगर इसका एक 0 हमें पता है तो उसका यूज कर सकते हैं, p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आपके पास देखो बहुत सारे टूल्स हैं। सबसे पहला टूल क्या है, अगर इसका 1 0 3 है तो जैसे इसको पुट करेंगे p की वैल्यू आ जाएगी, है ना। उस p की वैल्यू को यहाँ यूज करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करोगे, सेकंड 0 भी आ जाएगा। आइदर यू कैन यूज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना। बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका यूज करो, मैटर नहीं करता इतना, ठीक है। नाउ इफ x इक्वल टू -3 is a 0 of px, that means p of 3 is equal to 0, yes or no? क्योंकि अगर 0 है तो जैसे ही पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। That means p of 3 is equal to, पुट करो इसमें, 2 into 3 square minus 3 into 3 plus p, this is equal to 0. That means 2 into 3 square is 9, minus 3 into 3 is 9, plus p equal to 0, yes or no?
That means 9 2 जा 18 minus 9 plus p equal to 0. Remaining is 18 minus 9 is 9 plus p equal to 0. That means p equals to minus p की वैल्यू आ गई. What is the value of p? minus 9. समझ में आया? चलो अब जैसे ही p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा px equals to 2x square minus 3x minus 9. Yes or no? This is our expression. अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हो. क्या आएंगे पेयर्स? 9 2 जा 18. अब ऐसे दो पेयर जिनका प्रोडक्ट 18 हो, माइनस 18 हो और मिडिल टर्म क्या हो? -3. कौन से पेयर्स होंगे? 6 and 3. बट छोड़ो, वो यूज नहीं करते, हम रिलेशनशिप यूज करते हैं, है ना. तो अल्फा इसका मेरे पास कितना है, मतलब 1 0 कितना है? 3, है ना. बीटा कितना है? पता नहीं, बीटा ही तो निकालना है. 1 0 पता है, 1 0 नहीं पता, लेकिन हमें रिलेशन पता है. सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? -b अपॉन a. दैट मीन्स अल्फा हमारे पास कितना है? 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू -b माइनस व्हाट इज b? व्हाट इज b? -3. वेरी गुड. एंड व्हाट इज a? सही है. एनी डाउट? सॉल्व कर दो. 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस, दैट मीन्स बीटा इक्वल्स टू 3/2 -3. बीटा इक्वल्स टू एलसीएम इज 2 बाय 1 होगा ना. यहां कितना आएगा? 3 माइनस 3 2 जा 6. दैट इज बीटा इक्वल्स टू -3/, तो एक 0 3 था, दूसरा 0 कितना है? -3/2. क्या हो गया? कोई क्लिप आ गई दिमाग में? समझ में आया? तो एक 0 कितना है? 3, दूसरा 0 कितना है? -3/. ये भी कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो. ठीक है, जो दिमाग में तरीका आता है उस तरीके से कर सकते हो. एनी डाउट? पक्का? नोट करो फटाफट. पेपर में नहीं क्यों नहीं आएंगे? ये पेपर में तो आया हुआ है. अरे 19 पुराना है, 25 है. इस बार ना 11 साल पुराना क्वेश्चन आया था. एक आधा हो तो फिर आ जाए. एक आधा ही एसटीसी कर देता है. ये तो आसान है. वही कह रहा हूँ, एक आधा ही दिमाग हिला देता है पूरा. वो आते हैं रिपीटेड क्वेश्चन. सुना है ना बच्चे क्या बोलते थे? बच्चे क्या बोलते हैं एग्जाम से निकलने के बाद कि मैं एक क्वेश्चन में अटक गया, उसी में अटका रह गया, सारा टाइम खराब हो गया. बोलते हैं ना ऐसे बच्चे. 9th में 8th में तुमने सुना होगा. और ऐसा हमेशा होता है, 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा जरूर होगा जो आपको अटकाएगा और आपको लगेगा नहीं छोड़ पाते. उस टाइम पे पता नहीं क्या होता है, छोड़ ही नहीं पाते. ऐसा लगेगा कि नहीं मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन सॉल्व ही नहीं होता वो. आपका जब आपने चेक किया तो मेरे 9 आंसर सारे छोड़ के एक मिनट पैराग्राफ लिखा. पूरा सही था वो, देखा जाए तो मेरी पता नहीं, याद नहीं. समझ में आया? करें नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लास लास्ट उस दिन होगा जिस दिन डेथ हो जाएगी. इससे पहले नहीं कुछ भी. लास्ट में बोला करो, लास्ट अभी बहुत टाइम है. चलो 2020 का ही क्वेश्चन है, उसको करते हैं. ठीक है, देखो हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्या किस चीज का कि हम ऐसे क्वेश्चंस करें जो आ ही जाएं. हमारे पास बिल्कुल ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम से ना मामला ऐसा हो गया है कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ ही आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है. क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं मैनेजमेंट में वो ऐसे हुए हैं जिनका दिमाग ऐसा है, क्योंकि वो सारे यूपीएससी के एग्जाम दे के आए हुए हैं, सारे जो भी मैनेजमेंट में भी आए हैं. तो उनका दिमाग आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, उनका दिमाग अपने अकॉर्डिंग चलेगा. गलत नहीं है, मैं सही मानता हूँ. क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, ये स्पून फीडिंग वाली जनरेशन है ना. जिनको बेड पे सब कुछ मिल गया, बेड पे ही किताब मिल गई, बेड पे ही टीवी मिल गया, बेड पे ही मोबाइल मिल गया, बेड पे ही खाना मिल गया,
बेड से उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो सबसे वीक जनरेशन हो चुकी है वाली, और मैं तो मानता हूँ बेटर है अभी से आंखें खुल जाएं। पता है ना कितनी सारी न्यूज आ रही है, एक तो मैंने लास्ट टाइम बताई भी थी, कोई भी जो इस जनरेशन में है, जेन जी जनरेशन में है, उनको रखना ही नहीं चाहता जॉब पे, कोई उनको जॉब ही नहीं देना चाहता, बिकॉज उनके अंदर ना पेशेंस है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, जो 30s में है उनको रख रहे हैं। अच्छा, एक दो चीज मैंने नोटिस करी, मैं अपने घर के लिए कूलर लेके आया। तो जनरली मैं शॉपिंग करने जाता हूँ ना, तो जो पुराने लोग होते हैं, जैसे तुम लोगों के फादर टाइप के, वो शॉप पे बैठे होते हैं, वो आराम से बार्गेनिंग करते हैं। सपोज किसी कूलर का प्राइस 10,000 है, मैं बोलूंगा 9,000 ले लो, वो कहेंगे नहीं 9,700, फिर मैं कहूंगा नहीं 9,500 ले लो, वो नहीं 9,600 में ले लो। ऐसे करके बार्गेनिंग करके स्मार्टली नीचे आते हैं। लेकिन 2 दिन हो गए, 2 शॉप्स पे गया मैं कूलर लेने के लिए, कूलर का प्राइस था 8,000, मैंने बार्गेनिंग की कितने में दोगे। अब वो जो लड़का था वो जेनजी था, इसी जनरेशन का, उससे हैंडल नहीं हुआ मेंटल प्रेशर कि मैं कैसे बार्गेनिंग करूं, कैसे क्या करूं। डायरेक्ट रेट बोल दिया उसने 6,800 में। है इतना महंगा कूलर, इतना सस्ता। मैं समझ गया जेनजी है, इसके बस की नहीं है बार्गेनिंग करना। मैंने नहीं किया, मैं क्यों करूंगा, मेरे को तो फायदा हो गया, मैं ले चल करवा। तो ये है प्रॉब्लम जेनजी की, उनको कमाना नहीं आता। और उसका फादर आया ना, उसके बाद उसका फादर, उसके चेहरे को देखा मैंने, उसके फेस को रीड किया, परेशान था बेचारा। उसे वो सोच रहा था 2 मिनट के लिए अपने बच्चे को मैंने शॉप पे बिठाया इसने 2 मिनट के अंदर इसने इतने का नुकसान करवा दिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, ईमानदार नहीं था ना उसको। देख, अगर शॉपिंग में, अगर दुकानदारी में तो ईमानदार होगा तो कमाएगा क्या फिर। ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है कि जितने में लाया उतने का ही बेच दिया, ये रखना चाहिए ना। अब उससे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, डायरेक्ट जितने का लाया था उससे 100-200 रुपए एक्स्ट्रा लिए होंगे, बेच दिया। गलत है ना। तो शॉप मतलब फिर शॉपकीपर कैसे बनोगे आप, बिजनेसमैन कैसे बनोगे आप, है ना। सेम कल हुआ, अपने बच्चे के लिए साइकिल लेने गया मैं, सीधा उसके साथ भी सेम था। सुबह सुबह उसके फादर नहीं आए थे, उसने अपने बच्चे को भेज दिया, या भाई शॉप खोल दे और आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाइए, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, फिर तो चला जाइए। अब वो भागने के चक्कर में होगा, फ्रेंड्स के साथ गेम खेलना होगा जाने के बाद। मैं गया शॉप पे, साइकिल कितने की, 2,500 की। मैं सोचा 2,500 की है, 100-200 रुपए कम करेगा, इससे ज्यादा क्या करेगा। साइकिल का प्राइस वैसे भी ऑनलाइन ज्यादा है, ऑफलाइन कम है। मैं बोलने वाला था 2,300-2,200 इतने में दे दो, लेकिन मैंने फिर से वही लाइन बोली, लास्ट आप बताओ कितने का दोगे। वो परेशान हो गया, ऐसे ऐसे यार ये भी बार्गेनिंग कर रहा है। सीधा उसने 2,000 बोल दिया। मैंने फिर उसको ध्यान से देखा, ये भी जेनजी है क्या, हाँ फिर वही था वो। तुरंत बेचा, उसके फादर आए, फिर से वही सेम सिचुएशन, पूछा क्या क्या गया, बोला ये साइकिल है और एक साइकिल, 2 साइकिल उसने बेच दी। मतलब जो परेशानी वाला फेस था ना उसके फादर का, फिर से मुझे वही दिखा। मतलब जो एक स्ट्रगल होता है ना, वो खत्म कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल खत्म कर रहे हो बीच में से। अगर कोई शॉप पे अगर मैं बैठा हूं ना, मेरे अकॉर्डिंग अगर 2,500 की साइकिल है, मैं 100 रुपए कम करूंगा, कहीं तो अटकेगा, कहीं तो रुकेगा, है ना। अब 2,000 का बोल दिया उसने, मैं होता भाई 2,500 की है, 2,500 की है, 2,400 चलो, तो मेरा मन होगा यार चलो ठीक है 100 रुपए कम किए। अब मेरे दिमाग से क्या आएगा, चल मैं और 100 कम करवा देता हूँ, तो 2,300 हो जाएगा। कहीं पे तो 2,200 पे भी रुक सकते हैं, है ना। अगर 2,200 पे भी रुके तो 200 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये स्ट्रगल ना करना पड़े, क्या कर रहे हो तुम लोग, डायरेक्ट स्किप, सारी मेहनत को स्किप। और वो मेहनत जैसे ही स्किप कर रहे हो ना, आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा, समझ रहे हो। इसलिए जो मेहनत है ना उसको स्किप मत करो। अगर हार्ड वर्क करना पड़े तो करो, तभी समझ में आएगा कि बीच का जो प्रोसेस है ये कैसे हैंडल होगा। डायरेक्ट आप लोग सॉल्यूशन की तरफ भागने लगते हो, नहीं, मैंने हमेशा मना किया है, सॉल्यूशन मिले ना मिले टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन को देख रहे हो, उसके बाद ये ट्राई करो कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, पहले उसको एक बार एनालाइज तो करो। डायरेक्ट सॉल्यूशन की मत सोचना, मैं नहीं सोचता कई बार डायरेक्ट सॉल्यूशन की। मैं भी कई बार क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ ना, मुझे नहीं आइडिया होता क्या करना है इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज को निकाल के रखता हूँ पहले, फिर देखता हूँ इन सब चीजों को क्या करना है।
तब समझ में आता है सॉल्यूशन में क्या होगा। तो ये बीच का जो प्रोसेस है ना, आप लोग प्रोसेसिंग खत्म कर चुके हो, और प्रोसेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कुछ? तो प्रोसेसिंग करना सीखो और पेशेंस लाओ अंदर थोड़ा सा। पेशेंस इन द सेंस, अगर मैं आपको कह रहा हूं ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो करो, ये नहीं 2 मिनट वेट कर लेते हैं सर तो करवाएंगे ही, फिर कुछ फायदा नहीं है, फिर मेरी प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, समझ गए? और ये नहीं कि मैंने कहा कि ये क्वेश्चन करो तो आप लोग कर रहे हो, आपसे हो नहीं रहा तो छोड़ो सर ही करवाएंगे, हम तो नहीं करेंगे, फिर प्रिपरेशन होगी नहीं बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, अगला भी नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, ये ट्राई करते रहो, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा, होगा, होगा ही होगा, और वो टाइम ऐसा होगा मेरे से भी फास्ट करोगे, उसके बाद मैं ही परेशान हो जाऊंगा, अब मैं इनको क्या दूं। आ रहा है समझ में? ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कोई नहीं समझाएगा इतनी सारी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें, इनको नोटिस करोगे तो इस सब्जेक्ट में कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, एमसीक्यू, चलो क्वेश्चन ये है 2020 का, विदाउट, देखो यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी इसने, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, without actually calculating the zeros, find a, sorry, form a quadratic equation, form a quadratic equation whose zeros are reciprocals of, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, the zeros of the polynomial 5x square plus 2x minus 3। बताओ, अब इस क्वेश्चन में करना स्टार्ट मत करना, फिर रुको, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और दिमाग में इसकी इंफॉर्मेशन फिट करो, क्या है इसके अंदर। इसके आप जीरोस कैलकुलेट नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते, जीरोस को बिना फाइंड आउट किए आपको ये काम करना है। देखो इसलिए मैं कहता हूं 2 से 3 तरीके आने चाहिए, क्योंकि अगर इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो क्या करोगे, लगा देना इसने रिस्ट्रिक्शन, अब क्या करोगे? अब जो मिडिल टर्म के भरोसे बैठे थे वो तो गए, उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे एक भी। समझ में आया? कर सकते हो, लेकिन जीरोस फाइंड आउट नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन को दिमाग में फिट करो एक बार, जल्दी फिर पूछने वाला हूं मैं क्या है इस क्वेश्चन में। यस काव्या, क्या है इस क्वेश्चन में, बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके जो जीरोस हैं वो रेसिप्रोकल हैं पॉलिनोमियल के जीरो है। कौन सा पॉलिनोमियल? 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, तो 2 बार x को लिख रही है अभी, गलती से तो कट करना। क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो जिसके जो जीरोस हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल हैं। समझ में आया तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हमें इसके जीरोस फाइंड आउट नहीं करने, बिना इसके जीरोस फाइंड आउट किए हमें क्या करना है, ये काम करना है। ठीक है, समझ में आया? चलो क्या करेंगे बताओ, क्या अप्रोच हो सकती है? बिना कैलकुलेट किए हुए तो हमारे पास जस्ट एक और टूल है विच इज रिलेशनशिप, सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज सी अपॉन ए। तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। मैंने फाइंड आउट नहीं किया ना? वैसे अच्छा एक बार मिडिल टर्म ट्राई मारना हो रहा है, हो रहा है,
हो रहा है ना 5 and 5 and 0 3, माइनस करेंगे तो हाँ ठीक है, और हो सकता है लेकिन समटाइम्स नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ तो चलो आपके पास एक हेल्प मिल गई, आप रफ में करके देख सकते हो, फिर मैच कर सकते हो, है ना, तो यहाँ तो सही हो जाएगा। बट कुछ बार ऐसे होता है कि इसका मिडटर्म नहीं होगा, तो उस केस में आप फंस जाओगे। ठीक है, चलो तो अल्फा और बीटा मान लेते हैं, इसका क्या है जीरोस। ठीक है, देन वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यस और नो, है ना, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है पहले उसको लेते हैं। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन को कैसे कहां से जाएगा, लेकिन जो मेरे पास नॉलेज है उसको हम प्लॉट कर रहे हैं, देखते हैं कहां से क्या होता है। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा मींस माइनस बी अपॉन ए, माइनस व्हाट इज बी, ए, एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, व्हाट इज सी, ए। ठीक है, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, यस और नो। अब क्वेश्चन की कंडीशन है कि उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे ना, वो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनके क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। मान लेते हैं उसके जो जीरोस हैं वो अल्फा डैश एंड क्या है, बीटा डैश। क्या है वो, अल्फा डैश एंड बीटा डैश। समझ में आया? नाउ वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डैश, यस और नो, या उल्टा कर दिया मैंने, अल्फा डैश इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, उल्टा कर दिया, क्योंकि उस पॉलिनोमियल के जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरोस का रेसिप्रोकल है ना। तो जो उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो अल्फा डैश एंड बीटा डैश है ना। तो अल्फा डैश जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन अल्फा के, क्योंकि उसके रेसिप्रोकल के इक्वल है, यस और नो। अच्छा, बीटा डैश क्या होगा, 1 अपॉन, यस और नो, यस और नो। अच्छा, यहां से कहां पे जा सकते हैं हम, ऐसा लग रहा है रास्ता बंद है आगे, या है कहीं पे? ओ भाई साहब, नहीं, एक एक्सप्रेशन है अगर आपको याद हो तो, याद है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, याद है कि नहीं, बोलो। तो यूज करो ना, डेड पड़ी हुई चीजों को तो यूज करो, है ना। चलो, अगर ये अल्फा बीटा के लिए तो ये तो इस पॉलिनोमियल के लिए हो गया, है ना। उस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश, यस और नो। हाँ, उसके रेसिप्रोकल्स को हमने डैश में लिया है, समझ में आया। दैट मीन्स अगर हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश पता होना चाहिए एंड अल्फा डैश इंटू बीटा डैश पता होना चाहिए, यस और नो परीक्षित। तो अल्फा डैश मेरे पास कितना है, 1 अपॉन अल्फा, बीटा डैश कितना मेरे पास, 1 अपॉन बीटा। तो क्या करें, दोनों को ऐड कर देते, क्योंकि इनका एडिशन चाहिए ना मुझे, दोनों का एडिशन चाहिए ना मुझे। दैट मीन्स अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इट इज इक्वल टू, अल्फा डैश कितना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यस और नो। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो दिस विल बिकम एलसीएम इज अल्फा बीटा, क्रॉस कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, इतना ठीक है। चलो, दैट मीन्स अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सीधा करके लिख सकते हैं। दैट इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा, इसकी वैल्यू है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास, यस, हियर इज द वैल्यू, यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2 बाय, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3 बाय, देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, दैट मींस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन। तो ये एक एक्सप्रेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हो गई, सेकंड एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है। दैट इज हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। नाउ
अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अल्फा डैश कितना है 1 अपॉन अल्फा, सॉरी इंटू बीटा डैश कितना है 1 अपॉन बीटा, दैट इज 1 अपॉन अल्फा। अल्फा कितना है, सॉरी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, -3 अपॉन 5, so this will become 1 अपॉन -3 अपॉन 5, 5 कहां चला जाएगा ऊपर, सो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बताओ, -5 अपॉन, हो गया हमारा काम खत्म। इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा डैश बीटा डैश एंड अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, एंड दैट पॉलिनोमियल इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो यहां से हमारे पास क्या पॉलिनोमियल आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा डैश प्लस बीटा डैश 2 अपॉन 3, दैट इज -2 अपॉन 3x प्लस अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू -5 अपॉन 3, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस उसके इस जीरोस के क्या है रेसिप्रोकल। समझ में आया? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन मैं कैसे कर पाया, कैसे कर पाया? नहीं, प्रैक्टिस मैटर नहीं करते यहाँ पे जस्ट मैटर क्या करता है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में जस्ट यही नोट डाउन किया मेरे पास क्या था, ठीक है। उसके बाद जब यहां तक आ गया ना, तो मैं भी एक बार सोचने पड़ गया था अब मैं क्या करूं, तो उसके बाद मैंने अपने दिमाग में इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे उनको प्लॉट किया। इस चैप्टर में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था बट मना कर चुका है, उसको डिस्कार्ड कर दिया। इसके बाद मेरे दिमाग में क्या था, यही जो आया था सेकंड, ये था। तो फिर मैंने सोचा इसको हम करेंगे कैसे, तो इसके लिए मुझे अलग से जीरोस लेने पड़ेंगे, अल्फा डैश बीटा डैश, है ना। तो जो सेकंड पॉइंट दिमाग में आया ना, उसके बाद मैंने प्रोसेस करना शुरू किया। मुझे नहीं पता था आगे जाके होगा या नहीं होगा, समझ में आया, लेकिन करते 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 कुछ ना कुछ आ गया, और मैं बिल्कुल श्योर नहीं था इससे भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बट श्योरिटी कैसे आती है, जो हमारे पास ऑप्शंस है, जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है कि इससे हो सकता है या इससे भी हो सकता है, यही तो करना है हमें जिंदगी भर, यही तो करना है। नहीं तो क्या परफेक्ट सोल्यूशन कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलता। ढूंढते रहते हैं नई प्रॉब्लम नई सोल्यूशन, नई प्रॉब्लम नई सोल्यूशन। नहीं तो इतने सारे क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है मैं सारे याद करके घूम रहा हूँ? इतने क्वेश्चन याद करना पॉसिबल है? पूरे दिन में 9 to 12 पढ़ा देता हूँ, पूरे दिन में, अभी तो स्कूल ऑफ है ना, पूरे दिन में 9 to 12, और पता नहीं हर एक क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा होता है। तो तुम्हें लगता है इतने सारे प्रॉब्लम्स को याद करके घूमना पॉसिबल है? तो मतलब मैंने कुछ किया है ना ऐसा कुछ जुगाड़, जिससे कोई भी क्वेश्चन कभी भी दे दो हो जाएगा। तो मैं भी ट्राई ही करता हूँ, है ना। बस मेरे ट्राई करने में आपके ट्राई करने में थोड़ा सा डिफरेंस, इस बात को समझो, ओके। और इस चैप्टर की नेक्स्ट क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है। पक्का करके आओगे? अब की बार आपका भी सीरियस टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पिछले और इस बार वाले मैक्सिमम सारे जो टॉपिक्स है वो कवर कर दिए हैं, है ना। एक टॉपिक जो है वो बचता है, जिसके अंदर आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि टाइम भी हो चुका है। आइडेंटिटीज, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का। इसके ऊपर 8 आइडेंटिटीज हैं, है ना, जो लास्ट टाइम मैंने करवाई भी थी, राइट। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये भी आएंगे। आज थोड़ा टाइम कम बचा, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर भी करते हैं, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।